संत आसाराम बापू की अंतरिम जमानत जो पहले 31 मार्च तक थी, मिली जानकारी के अनुसार उसको गुजरात उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर 30 जून तक बढ़ा दी है। इसी को लेकर के बापू के साधकों से हमारी न्यूज चैनल की टीम ने बातचीत की। बापू जी की पैरोल बढ़ा दी है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मतलब इतनी उम्र के हैं, 88 के हैं वो। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतनी उम्र में कहीं मतलब रखा जाता है क्या अंदर, और जबकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। और उनको अब मतलब ये पैरोल वगैरह से खाली काम नहीं चलेगा, हमें मतलब चाहिए बिल्कुल निर्दोष बापूजी बाहर, क्योंकि वो संत शिरोमणि है। और जितने भी संत मेरी वाणी को सुन रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से कहती हूँ कि कितने ज्ञानी हैं। आपको वो भी याद है मेरे संतों को, बाबाओं को, कि जब बापूजी ने मतलब क्या कहते हैं, जंतर मंतर पे वीरेंद्र सरस्वती जी को जब अंदर डाल रखा था, तो बापूजी ही एक रोड पे आके बैठे थे और उन्होंने कहा था कि ये निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ा जाए। और उनको मतलब इसी कारण से छोड़ा गया। अडवाणी जी का फोन बापूजी के पास गया, अटल बिहारी का फोन बापूजी के पास गया। जब देश के प्रधानमंत्री वो बापूजी के साथ थे, तो अब क्या हो गया है सरकार को, जो कि उन्होंने मतलब पूरे भारत को गुजार रखा है। पूरे भारत को इतनी शिक्षा दे रखी है, उनके इतने मतलब गुरुकुल हैं, जिनके में अभी सूरत से उनके मतलब गुरुकुल को क्या कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन दिया, वाइट दिया गया है। तो सनातन को बढ़ाने का काम बापूजी ने भी किया। हाँ, बापूजी ने ज्यादा से ज्यादा सनातन का बढ़ाने का काम करा है। और उन्हें 60 साल हो गए हैं सनातन धर्म की सेवा करते करते। तो ये ऐसा मतलब ठीक नहीं है कि उनको अंदर रखा जाए, उन्हें टॉर्चर करा जाए। अरे भाई, बापूजी की भीड़ है तो जाएगी बापूजी के पास, कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। बापूजी जहां मर्जी रहे, भीड़ उतनी ही जाएगी। अच्छा, अंतिम सवाल, प्रसन्न है आप कि बेल आगे बढ़ा दी गई है? हाँ, बेल आगे बढ़ा दी है। उनको साधुवाद है जिन्होंने बढ़ाई है। उन जज साहब को भी मैं साधुवाद कहती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं जज साहब आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि पैरोल खाली नहीं, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। वहां के मतलब लोगों को सत्संग दें। उनकी वाणी से मतलब कितने लोग बात तर गए हैं। आप ये देखिए, अब आप धर्म अंतर को रोक नहीं पा रहे हैं। कितना धर्म अंतर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बापूजी एक ये राष्ट्र के संत थे जो जिन्होंने रोक के रख रखा था। कृष्णा देवी। कृष्णा जी, क्या कहेंगी संत आसाराम बापू जी के लिए जो पैरोल उनको बढ़ा दी गई है, कैसा मन में भाव है आपके? बहुत अच्छा। जज साहब को भी साधुवाद, उन्होंने हमारे गुरु जी की बेल बढ़ाई, बहुत अच्छा, उनको साधुवाद है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमें खाली बेल नहीं चाहिए, हमें अपना सतगुरुदेव भगवान बापू आसाराम जी निर्दोष बरी चाहिए, निर्दोष बरी चाहिए। क्यों? हमारे सनातन धर्म को अब हमारे सतगुरु बापू आसाराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा धर्म चारों तरफ से बटा हुआ है। ईसाई मशीनरी चारों तरफ से हमारे हिंदुओं को टारगेट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। जब तक हमारे बापू श्री आसाराम जी बाहर नहीं होंगे, तो ये धर्मांतर नहीं रोका जाएगा। इसलिए बापू जी एक बड़ा स्तंभ है हिंदू संतों में, जो कि हमारे हिंदू धर्म को एकजुट करके रख सकते हैं। इसलिए मेरी जज साहब से प्रार्थना है, सरकार से भी प्रार्थना है कि सतगुरु बापू आसाराम को जल्दी से जल्दी निर्दोष बरी किया जाए, से सम्मान बरी किया जाए, और पूरे देश में, भारतवर्ष में उनका सत्संग हो और लोगों का उनसे उद्धार हो और हमारा हिंदू सनातनी में एकजुटता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म खंडित हो रहे हैं। जगह जगह हमारी बहन बेटियों को रोडों पर टुकड़े करके फेंके जा रहे हैं। तो ये क्या कहा, अगर आज मेरे बापू संत आसाराम जी बाहर होते तो ऐसा कोई कर्म नहीं होता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बापू आसाराम को जल्दी से जल्दी बरी किया जाए, निर्दोष बरी किया जाए, इससे सम्मान उन्हें बाहर लाया जाए। हरिओम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बापूजी को पैरोल मिल गई है, क्योंकि इतने सालों से हम बापूजी के दर्शन के लिए तरस रहे थे। हम इतना रोते थे बापू के दर्शन के लिए, और बापू बाहर आ गए हैं और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे गुरुदेव वापस हमारे पास आ गए हैं। आरोप जो लगे हुए हैं उस पर क्या कहेंगी? आप भी एक मात्र शक्ति हैं। जितने भी जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठ आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि आरोप लगने के बाद भी आश्रम में इतनी माताएं बहनें आती है, मैं खुद आती हूँ, तो सब कुछ झूठ है। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए क्या किया है ना, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरुदेव जेल मंदिर में होते हुए भी हर पल हमारे साथ थे, हमें सही मार्गदर्शन दिखाया, हमें यहाँ तक पहुँचाया। जी,
और संस्कृति को लेकर क्या कहेंगी, जो आश्रम की संस्कृति है? बापू ने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हमने ना फॉलो करते हुए हमारी संस्कृति को हमने फॉलो किया है। जो आजकल लोग गलत आचरणों में पड़ रहे हैं, ये हमारा यूथ बिगड़ता जा रहा है। मैं अभी उसी यूथ से हूँ रिलेटेड। मेरे खुद के फ्रेंड्स वगैरह हैं कि पार्टीज कर रहे हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, गाली गलौज करते हैं और बंक वगैरह करते हैं, अपने करियर पे फोकस नहीं करते। वहीं मैं गुरुदेव की अपनी बेटी होते हुए उस वेस्टर्न कल्चर से दूर हूँ कि मैं अपना जब ध्यान कर रही हूँ, सिर्फ मेरा करियर पे फोकस है, कुछ भी गलत आचरण में नहीं हूँ। ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा से है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। कितना समय हो गया आपको आश्रम से जुड़े हुए, बापू से जुड़े हुए? मैं अपने बचपन से, जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं अब 27 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 27 सालों से मैं अपने गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। आस्था आप पूरी रख रही हैं बापू में? अब तो पैरोल भी बढ़ गई है और जो 100% बचपन से ही, क्योंकि ना कहते हैं ना तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें क्या दिया वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वो हमारा जो एक्सपीरियंस है, गुरुदेव हमसे दूर होते हुए हमें सपनों में आके हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, हर पल हमारे साथ होने का हमें फील कराते हैं। तो ये चीज शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकती कि हमारे गुरुदेव ने हमको क्या दिया है। उत्तराखंड में गांव-गांव में जो है ये बापू जी का जो दिव्य प्रेरणा ज्ञान है, ये ऋषि प्रसाद का मैं सेवा करता हूँ। जी, तो ये ऋषि प्रसाद आपने हाथ में रखी है, इसकी सेवा करते हैं आप जी गाँव जाकर जी के। जी जी। क्या कहेंगे बापूजी को? अब दोबारा से पैरोल बढ़ गई है। नहीं, वो तो बढ़ गई, ठीक है, जी। पर बापू जी का तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए और बापू जी पे बनावटी केस है ये सारा। ये तो कुछ भी नहीं, जीरो है तो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से है जी। ये बनावटी केस है और बहुत पहले बापू जी को जो है होने नहीं चाहिए उन पे, बापू जी पे कुछ होना ही नहीं चाहिए, बनावटी केस भी नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय संतों को न पहचान करके और ऐसा काम करते हैं जो हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करते। बापू जी ने 60 साल में अपने सारे जीवन जो है इसी सेवा में लगा दिया, जन सेवा में जी। इतनी बापू जी की बड़ी। आप बापू जी पूरा आस्था रखते हैं और के सारे जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कितने परसेंट बोलूँ, परसेंट मेरे उसमें नहीं आता। अच्छा, भावुक हो रहे हैं आप? क्यों भावुक क्यों हो रहे हैं? वो बापू जी ने दिया हमको, जो उसके भावुक हो रहे हैं खुशी से। बापू जी ने ज्ञान दिया सारे विश्व को और सबका जो है उन्नत किया है। हम पहले ऐसे थे, 2003 से मैं जुड़ा हूँ ऋषि प्रसाद में जी, और सेवा करते हैं। सेवा में बड़ा आनंद आता है। ऋषि प्रसाद की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा। और विशेष रूप से ये बाबू जी ने अपने श्रीमुख से सेवा दी है जी, कि उत्तराखंड में सेवा करो। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और वहाँ जाओ जहाँ मेरे को जानते नहीं है, गाँव में उत्तराखंड में वहाँ सेवा करो जहाँ कोई मेरे को पहचानता नहीं। आरोप को आप बेबुनियाद बता रहे हैं? कुछ भी नहीं बाबू जी पे आरोप तो बहुत बुरी चीजें हैं, तुच्छ चीजें इनकी हमारे हिसाब से। आरोप कुछ नहीं, बाबू जी पे कुछ भी नहीं है, कोई आरोप नहीं है। ये तो बनावटी केस है, बनावटी में कुछ भी कर ले कोई, उनको हम नहीं मानते, उनकी बात को हम खारिज कर देते हैं। इनकी बात को जैसे बनावटी केस बनाने वाले हैं, इनका बात को हम खारिज करते हैं। मेरा नाम शिवमोहन सिंह है। शिवमोहन जी, कब से जुड़े हैं आप संतासाराम बापू? मैं बापू जी से 96 से जुड़ा हूँ, लगभग 30-31 साल हो गए आप जी। क्या कहेंगे, पैरोल अब बढ़ा दिए उनकी? हाँ, तो पैरोल तो बापू जी को रिहा करना चाहिए, तो सबको पता है पूरे विश्व को। बापू जी को मतलब राजनीति के तहत फंसाया गया है, तो अब तो उनको रिहा कर देना चाहिए जी। और जेल के अंदर रखना अच्छी नहीं है। आरोप जो लगे, आरोप को क्या कहेंगे? जो आरोप सारे निराधार झूठे हैं। आरोपों के मतलब जो है ना कुछ तथ्य नहीं है उसमें, सब झूठे आरोप हैं। जो भी बापूजी पे आरोप लगे हैं सारे झूठे आरोप हैं। क्या आश्रमों को लेकर क्या कहेंगे? जो आश्रम है, तमाम जो आश्रम है, सनातन संस्कृति है, आश्रमों में जो भी मतलब यहाँ हिंदू सनातन संस्कृति के बारे में बताया जाता है। माला हो गया, जप हो गया, आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, ये सब सारा आश्रमों में सिखाया जाता है। और ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो मीडिया ने दिखाया वो बहुत गलत दिखाया। ईसाई मिशनरियों पे लगातार बापूजी सवाल उठाते रहे कि वो हाँ, ईसाई मिशनरियों पे बापूजी ने अगर मतलब ये तो हिंदू धर्म को, हिंदू सनातन संस्कृति को कन्वर्ट करके और ईसाई धर्म बनाया गया। ईसाई धर्म में लोगों को जो है हिंदुओं को ईसाई बनाया। तो बापूजी ने जो है जो हिंदू ईसाई बन गए उनको बापूजी ने दोबारा से हिंदू सनातन संस्कृति में ला करके लाया, तो वो कोई गलत नहीं किया बापूजी ने। और उसके खिलाफ बापूजी को जो है अंदर रखा गया। आप मानते करेंगे जिसके पीछे ईसाई मिशनरियों का हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, तो खुला है जी। मतलब बापूजी का जो है, बापूजी के जो आरोप लगे हैं सब सारे झूठे, सब ईसाई मिशनरियों का पूरा हाथ है।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज गर्ग है। कब से आप संत आश्रम बापू जी जुड़ी हुई है? मैं 2001 से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ। मैं ऋषि प्रसाद की सेवा से जुड़ी। मेरे को किसी ने ऋषि प्रसाद पढ़ने को दी थी, तो मैंने पढ़ के बापूजी की इतनी अच्छी लगी। बापूजी से तो मैं बाद में मिली हूँ, और तब से ही मैंने बापूजी की किताबें भी बांटनी शुरू कर दी। क्या कहेंगी, पैरोल जो बापू जी बढ़ा दी गई है, इस पर क्या भाई कहेंगी? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बढ़ा दी है पैरोल, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिली थी, ये बहुत गलत बात थी। अब बापूजी की कंडीशन तो सभी को दिखाई दे रही है कि क्या है। जी। चल तो पाते नहीं है, अभी भी व्हील चेयर्स पे ही चल पाते हैं वो। अब जो पैरोल मिली है तो तमाम साधक हैं, जो भक्त हैं, उनमें कैसा उत्साह है? उनमें बहुत अच्छा उत्साह है, और उनका तो कहना यही है कि अभी हमारे बापूजी ने जब कुछ किया ही नहीं तो वो अंदर जाएं क्यों। जी। उन्होंने इतने साल जो सजा भुगती है, बिना कुछ किए भुगती है। जी। जो करते हैं वो तो बाहर ही रहते हैं, उन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं मतलब होती। आप जो आरोप है उन्हें दरकिनार करते हैं? हाँ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं भाई। जी। लड़की तो अंदर तक गई भी नहीं है, जिसने जो इन्होंने लगाया है उन पे आरोप। लड़की ने तो खुद कहा कि मेरे साथ तो छेड़छाड़ का वो है, उसने तो वो आरोप लगाया भी नहीं, जो मीडिया ने उनको बना दिया। आप क्या सोचती हैं, आप मौजूदा समय में? हम तो यही सोचते हैं, बापूजी ने ना कुछ किया है, और जो उनकी कंडीशन बनी है वो बहुत गलत हुआ है उनके साथ, और उनको अब न्याय मिलना चाहिए बापूजी को। अब उनको अंदर नहीं जाना चाहिए।